अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ये दूसरी वीडियो देखिएगा जिसमें हम पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले हम अकबरी की हमाकतें मुसन्निफ़ के बारे में बात कर चुके हैं, सिन्फ यानी नावल निगारी के बारे में बात कर ली और सबक का तारुफ उससे मुतल्लिक बात कर ली है। ठीक है, अब हम जो है सफ़ा नंबर 26 पे देखेंगे। अपनी किताबें अपने सामने रखिएगा। सफ़ा नंबर 26 पे देखें तो अकबरी का जिक्र है एक ऐसी खातून कि जिसे घर चलाने का कोई कुछ पता नहीं है, कोई इसको सलीका नहीं है, ना इसको खाना बनाना आता है, ना कपड़े धोने आते हैं, ना ही ये इंतज़ामी जो है घरेलू अमूर में माहिर थी। और मोहम्मद आकिल से जो है वो इसकी शादी होती है और वे ये शुरू से ही जो है इसके लिए परेशानियों का बायस बनी होती है अपने शोहर के लिए। और जो है वो अपने ससुराल में गुजारा अपनी हरकतों की वजह से नहीं कर पाती, जिससे जो है वो ससुराल वालों से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर लेती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ये फोहड़ किस्म की लड़की होती है जो अपने सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद जो है रूठ कर अपने हामद के साथ अलग घर में रहना शुरू हो जाती है और इसी दौरान में वो कुटनी के हत्थे चढ़ जाती है। ठीक है, अब ये कुटनी जो होती है ये बड़ी मक्कार किस्म की औरत होती है। ये इसे एक औरत ही दूसरी औरत को जानती है कि वो किस तरह उसको जो है बातों से बहलाया जाता है। ज़ेवरात की जहाँ पर बात की जाए तो औरतों के कहने के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। कुटनी इन तमाम चालाकियों से बखूबी आगाह थी कि औरतों को किस तरह से वो जो है बहलाया जा सकता है। अब ये कुटनी जो थी ये दरअसल हुज्जन का बेस बदल कर आई थी, यानी बहुत खुद को जो है वो पाक बाज औरत जो है पाकीज़ा औरत साबित करती थी कि वो हज कर कर आई है और झूठी झूठी इसने दास्तानें भी सुनानी शुरू की थी लोगों को। इस कुटनी का जिक्र जो है वो पूरे शहर में फैला होता है। अफवाह होती है कि एक कुटनी जो है वो हुज्जन का बेस बदल कर आई है और मोहम्मद आकिल जो इसका शौहर होता है वो इसको तमाम इन बातों से आगाह करता है कि एक कुटनी है जो हुज्जन का बेस बदल कर आई है, तो इससे ज़रा जो है ना मोहतात रहना। लेकिन अकबरी होती है, हमाकतों से भरी होती है, अकल इसके घुटनों में होती है, तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाती। जिस बात सुनती है एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। अब जो कुटनी है, अब इसकी आमद इसके घर में कैसे होती है वो देखिएगा। अब जैसे उसको पता चलता है कि एक कुटनी जो है यानी एक हजन औरत है जो इस गली में आई है और उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के तबरकात वगैरह हैं। और उसके पास तबरकात कौन से होते हैं हजन के पास? उसके पास तस्बीह हाके शिफा होती है यानी मट्टी होती है, जमजमिया होती है। ठीक है, मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं और यानी जमजमिया जमजम के बर्तन जिन्हें कहते हैं, मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं। कोहे तूर का सुरमा होता है, हाना काबा के गुलाब का टुकड़ा है, अकीकुल जड़ यानी सब्ज़ रंग का जो है पत्थर वो है, और मोंगे के दाने यानी मरजान, और नादे अली यानी हज़रत अली से जिसे कहते हैं कि मदद तलब की जाती है, 5 सूरा और बहुत सारी दुआएं हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के तबरकात जो हैं हजन के पास होते हैं। तो वो जब सुनती है कि इसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के तबरकात हैं तो वो क्या करती है, वो हजन उसकी जब गली में आती है उसे पता चलता है कि ये हमारी गली में आई है, तो वो जुल्फ़न यहाँ पे जुल्फ़न बुला लाई। जुल्फ़न जो है ये उसकी मुलाजमा होती है, तो वो अपनी मुलाजमा से कहती है कि जाओ इसको जो है वो बुला कर लाओ, ताकि जो नादे अली है, पंसूरा है, जमजमिया है, मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं, कोहे तूर का सुरमा है, ये तमाम तबरकात की ज़ियारत जो है वो मैं भी करना चाहती हूँ, तो जाओ और उसको बुला लाओ। अब मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से जो है हुज्जन को पास बिठाया, वो उसको बुला लाती है और वो उसके पास आती है। अब मिजाजदार बहू जो होती है बेवकूफ़ तो होती है, ये लोगों के साथ जल्द ही घुल मिल जाती है, लोगों को समझ नहीं पाती। ज़ाहिर है बेवकूफ़ होती है, अगर अक्लमंद होती तो उस चीज़ को समझ आती। अगर इतनी अक्लमंद होती तो जैसे उसका शौहर उसको समझाता है तो उस चीज़ को समझ आती, लेकिन वो नहीं समझती। अब इसी तरह वो जब अपने शौहर की बात को ही नहीं समझ पाती कि हुज्जन का बेस जो है वो बदल कर आई है या इस तरह की मकारो औरतें होती हैं तो उनसे बच कर रहना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ थी, नहायत ही किस्म की बेवकूफ़ थी। और मिजाजदार बहू जो है जुल्फ़न के ज़रिए उसको अपने घर में बुला लाती है। अब जब कुटनी भी यानी हजन जो होती है वो 20 के पास आ जाती है तो वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की तबरकात वगैरह दिखाना शुरू कर देती हैं।
अब हजन जो होती है ज़ाहिर है वो तो एक मकार किस्म की औरत होती है, वो बातों ही बातों में समझ जाती है कि ये औरत निहायत बेवकूफ़ है, इसी बातों में जो है जल्द जो है लगा लिया जाएगा और अपना मतलब जो है वो मैं पूरा कर सकती हूँ। तो ये औरत जल्द ढप पर चढ़ जाएगी, ढप पर होता है काबू में आ जाएगी। अब वो क्या करती है कि वो एक पैसे का बहुत सा सुरमा तोल देती है, 2 आने को नादे अली हवाले उसके कर देती है, फिरोज़े की जो अंगूठी होती है वो उसको मुफ्त में दे देती है। अब मिजाजदार बहू होती है, बेवकूफ़ होती है, तो वो इन बातों से रिझ जाती है, यानी इस पर लट्टू हो जाती है। अब उसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता कि वो उसकी चालाकियों वगैरह में आ गई। अब देखें तो मिजाजदार जो है हुज्जन ने समंदर का हाल उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है अपने से मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ दास्तानें सुनाना शुरू कर दी। उसके बाद हुज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत क्या होती है, दिल से जोड़कर 2-4 बातें, यानी मज़ीद मिर्च मसाला, जैसे ख़वातीन की आदत होती है मिर्च मसाला लगा कर बातें जो है वो करना, तो वो करती है, दास्तानें सुनाना शुरू कर देती है। अब हुज्जन ने पूछा क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चे हैं। अब वो उससे उसके बाल बच्चों के बारे में जो है वो पूछना शुरू हो जाती है कि आया तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं है। अब हुज्जन ने पूछा ब्याह को कितने दिन, तो मिजाजदार आह भरकर यानी आह खींच कर होता है हसरत का इजहार करती है, हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। अब मिजाजदार ने कहा हुज्जन ने पूछा ब्याह को कितने दिन हुए, तो मिजाजदार ने कहा कि अभी बरस रोज़ नहीं हुआ, यानी कुछ अर्सा नहीं हुआ। अब मिजाजदार की बेअकली का तो हुज्जन को पहले यकीन हो जाता है, जब वो उसको तबरुका दिखाती है, उसकी बातों में आ जाती है, तो वो उसकी बातों से रिझ जाती है। अब वो क्या करती है कि हुज्जन ने कहा ना कि तुम नाउमीदी या मायूसी की बात मत करो, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। ज़ाहिर है उसने खुद को हुज्जन यानी बड़े वो जो भी बात कहती है वो सच्ची हो जाती है, ऐसे बातों से उसका दिल जो है वो बहलाया होता है, तो वो भी उसकी बातों में जो है वो आ जाती है। अब हुज्जन जो है ये उसको मज़ीद शीशे में उतारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दास्तानें सुनाना शुरू कर देती है, उसका दिल बहलाती है, उससे तमाम जो है उसकी बातें लेना शुरू कर देती है, और वो भी बड़ी बेतकल्लुफ़ाना जो है उसे मुज़ाहिरा करना शुरू कर देती है, जैसे न जाने बरसों से उसको जानती हो, और इस तरह से आगे पीछे की बातें भी जो है हुज्जन उसको भी सुनाती हैं। अब जो है हुज्जन से वो मज़ीद, जब हुज्जन कहती है कि अब मैं जाने लगती हूँ, तो वो उसकी मज़ीद मिन्नत करने लगती है कि नहीं कुछ और देर जो है वो बैठो। हुज्जन कहती है कि नहीं अभी जो है वो मुझे जाना है, क्योंकि मेरी भांजी मोम घरों के छतों में रहती है। मोम घरों के छतों में से मुराद है दिल्ली के मोहल्ले का नाम है, और बहुत बीमार है, तो उसके इलाज के बाद से मैं आगरे से आई हूँ। इसके दवा मुआवजे से फुर्सत कम होती है, मगर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। अब ज़ाहिर वो इतना बेतकल्लुफ़ाना मुज़ाहिरा करती है, उसे पता होता है हुज्जन को कि ये मज़ीद जो है वो मेरी बातों में आ जाएगी, और मज़ीद जो है इससे दिल की बातें भी निकलवाई जा सकती हैं। अब हुज्जन के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना और उसे दोबारा आने का कहती है, तो वो कहती है कि दोबारा आऊँगी। अब वो दोबारा आती है तो उसके पास कुछ बिकाऊ की चीज़ें जो है वो लेकर इसके पास आती है। अब इसके पास एक रेशमी अज़ारबंद जो है वो लाती है। रेशमी अज़ारबंद वो होता है जिसके ज़रिए जो है नाला डालने के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो उसको जो है अब बिकाऊ की वो उसको पहले बोल देती है कि जैसे बिकाऊ की जो है कुछ भी तुम्हारे पास होता है तो सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। अब वो अज़ारबंद जो है वो लेती है और उसके पास लेकर आती है। कितने का है, वो कहती है 4 आने का है। तो मोहल्ले में अब एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई है, असबाब बेच बेच कर गुजर करती है। मैं अक्सर इनकी चीज़ें बेच दिया करती हूँ, यानी मैं सस्ती चीज़ें लेती हूँ और आगे से भी सस्ती चीज़ें जो है वो दे दिया करती हूँ। अब ये बेवकूफ़ होती है अकबरी, ये समझती है कि बकाऊ की चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं, तो चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो वो ले लेती है और अपने हामद को भी बताती है, तो वो भी खुश हो जाता है कि सस्ते में तुमने काम ख़त्म कर दिया है। अब उसके अलावा ना सिर्फ ये रेशमी अज़ारबंद तक बात ख़त्म होती है, बल्कि अब देखिएगा लोंगों का जिक्र। अब ये लोंगे क्या हैं, उसका जिक्र क्या है। अब ज़ाहिर है वो हुज्जन का बेस बदल कर आती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातें जो है जानती है, और हुज्जन जो है जैसे ही उसके घर जब भी जाती है तो अकबरी उसकी बड़ी आओ भगत करती है, उसे अपने पास बिठाती है और तमाम चीज़ें जो उसके पास होती हैं वो जो है पास ही कमाले शौक़ से जो है वो दिखाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक लोगों का जिक्र है। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करती है, इधर उधर की बातें करके उसके दिल की बातें जो है निकलवाती है। अब इसी तरह से इधर उधर की बातें करती है तो चलते हुए जाने लगती है, तो उससे पहले एक बटवा जो है वो निकालती है हुज्जन। तो उसमें क्या होता है, जब बटवा निकालती है तो कपड़े और कागज़ की कई तहों में थोड़ी लौंगे होती हैं। ये उसने लौंगे अपने से ली हैं, आगे मुख्तलिफ़ इसके किस्से भी आएंगे जो देखिएगा। अब लौंगे क्या होती हैं, वो लौंगे लेती है और ये कहती है कि ये तुम अकबरी को कहती है
कि ये 2 लौंगे तुम ले लो, एक तो तुम इसको अपनी चोटी में बांध लो, दूसरी बेहतर है कि तुम्हारे मियाँ की जो पगड़ी है उस पर रख देना, पर तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, है तकिए में सी दो, या पगड़ी में नहीं रख सकते, अगर शुबा पड़ जाता है तो बेहतर है तकिए में सी दो। अब और इनका असर आज ही देख लेना, लेकिन इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें, और अपने कद के बराबर 1 किला जो है वो मुझको नाप दो, यानी किसी सूत का एक कंडा होता है वो नाप दो, मैं तुमको एक गंडा जो है वो बनवा दूंगी। अब ये लौंगे देती है कि इसको रखो, तुम्हारा हामद जो है या शोहर जो है वो तुम्हारे काबू में रहे।